Hi friends, today introduce I have new launched the Vox series. Okay, in Vox series, the basic difference is in the Vox series you have a glass door with bicolor. Okay, in Magic Convertible and side by side you have different bicolor doors with bicolor glass door. Okay, so ये जो bicolor glass door है ये आपका घर का फर्नीचर या घर का दीवार का जो कलर्स है अकॉर्डिंगली आप इसको वहाँ पे रख सकते हैं या चूज कर सकते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी कि आप अपना पसंद के हिसाब से आपका जो डोर होगा इसका फ्रीजर का रेफ्रिजरेटर का अलग अलग बाइकलर डोर आएगा जो एट्रैक्टिव है और बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो आप जस्ट इसके तरफ देखते रह जाएंगे, ऐसा इसका फिनिशिंग है। तो ये हमारा जो मैजिक कन्वर्टेबल सीरीज है BMR BBM BTM एंड जो साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर है इसमें आपको ये चीज़ देखने मिला है। तो अभी मैं आपको इसका जो मैजिक कन्वर्टेबल BMR सीरीज है इसका डेमो के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, या डेमो के बारे में हम आपसे बताएंगे। तो जो मैजिक कन्वर्टेबल BMR सीरीज है तो उसका डेमो फीचर्स क्या है, सारा चीज़ या क्या उसमें यूएसपी है, वो चीज़ हम आपको अभी डिस्क्राइब करेंगे, बात करेंगे। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट ऑफ फायर। ओके, दिस इज अ मैजिक कन्वर्टेबल सीरीज। मैजिक कन्वर्टेबल हम इसको क्यों बोल रहे हैं कि इसका जो टेम्परेचर रेंज है +9 से लेके -24 के बीच में किसी भी टेम्परेचर में आप कस्टमर इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज, इसको 14 in 1 अलग अलग मोड में कस्टमर यूज कर सकते हैं, उसका खाने का जो रिक्वायरमेंट है, फूड आइटम्स है, उसका जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और थर्ड, अलग अलग फूड के लिए अलग अलग ये टेम्परेचर कस्टमर सेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इज मैजिक कन्वर्टेबल। साथ ही साथ ये कनेक्ट होम इन्वर्टर है, दैट मीन्स अगर घर में बिजली चला जाएगा उस कंडीशन में हम फ्रिज को हमारा घर में जो इन्वर्टर होता है उसके साथ हम इसको चला सकते हैं। इसमें 1 हीट टेक्नोलॉजी है, दैट मीन्स 1 आवर में ये आइस बन जाएगा। ठीक है, अगर कस्टमर को कोई ज़रूरत है जल्दी आइस बनाने का तो 1 घंटा में वो आइस बना देगा। साथ ही साथ इसमें टर्बो आइसिंग फीचर्स है जिसमें ओनली 49 मिनट्स में इसमें आइस बन जाएगा। और एक फीचर्स है क्या कि ये डुअल फैन एंड ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। डुअल फैन मीन्स इसमें दोनों फैन है, एक रिफ्ट को ठंडा करने के लिए और एक फ्रीजर को ठंडा करने के लिए। साथ ही साथ इसमें जो कंप्रेसर है वो भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, दैट मीन्स 2 फैन और जो इन्वर्टर कंप्रेसर है वो तीनों आपका इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसके चलते क्या होगा, इसमें कूलिंग फास्ट होगा, इसका पावर कंजम्पशन कम होगा, इसका लॉन्जिविटी ज़्यादा होगा और इसका जो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा, मतलब कस्टमर का पावर सेविंग्स भी होगा। साथ ही साथ इसका 10 साल का वारंटी भी है। ठीक है, और इसमें ट्विस्ट आइस मेकर है और 2 बड़ा बड़ा बॉक्स दिया है, एक वेजिटेबल बॉक्स और एक फूड बॉक्स। तो दैट इज द यूएसपी ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। अभी अगर हम इसका फीचर्स के बारे में आता है तो इसका जो डिस्प्ले है सामने टच डिस्प्ले है, और एक चीज क्या है कि इसमें एलईडी दिया हुआ है। ठीक है, एलईडी के चलते इसमें क्या होगा, ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, फूड विजिबिलिटी और अच्छा होगा। साथ ही साथ ये BMR है, मतलब बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर है, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर में फ्रिज का जो पोर्शन है इसका यूजेस 90% होता है और फ्रीजर का यूजेस ओनली 10% होता है। तो कस्टमर को बार बार रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट खोलने के लिए बार बार झुकना नहीं पड़ेगा, वो आसानी से अपना सामान को निकाल सकते हैं। ठीक, उसको बार बार बेंड नहीं होना पड़ेगा। अभी इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में ऊपर में जो है दिख रहा है ये टच सिस्टम है, ऊपर में जो है मेरा रेफ टेम्परेचर सेटिंग्स है, उसके नीचे ये फ्रीजर का टेम्परेचर सेटिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम रेफ्रिजरेटर जो कंपार्टमेंट है इसका टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं +1 से लेकर +9 तक। तो +1 मतलब मैक्सिमम कूलिंग है, +9 मतलब मिनिमम कूलिंग है। उसके बाद यहाँ पे ऑफ ऑप्शन भी है। अगर कस्टमर को कभी लगे कि मेरे को रेप कंपार्टमेंट को क्लीन करने की ज़रूरत है, उस कंडीशन में कस्टमर डायरेक्टली यहाँ से रेप कंपार्टमेंट को ऑफ करके इसको क्लीन कर सकते हैं। उस कंडीशन में मेरा फ्रीजर जो है वो नॉर्मल वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद ये मेरा फ्रीजर कंपार्टमेंट, फ्रीजर का जो टेम्परेचर रेंज है ये बहुत ही एक लंबा रेंज दिया है, +5 से लेकर -24 तक। तो +5 से लेकर -24 के बीच में किसी भी टेम्परेचर में कस्टमर इसको यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स फ्रीजर जो है इसको कस्टमर अपना रेट के हिसाब से, इसको चिलर के हिसाब से, सॉफ्ट फ्रीजर के हिसाब से, एनर्जी सेविंग के हिसाब से और एनर्जी सेविंग मोड के हिसाब से या फ्रीजर के मोड से किसी भी हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो अकॉर्डिंगली कस्टमर को यहाँ पे टेम्परेचर सेट करना है। ठीक है, अगर कस्टमर इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जस्ट फ्रीजर बटन को 3 सेकंड दबा के रखना है, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखना कि कन्वर्ट जब भी हम फ्रीजर को रेफ्रिजरेटर बनाएंगे, फ्रीजर का जो टेम्परेचर है कभी भी मेरा रेफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
मीन्स अगर मैं फ्रिज का टेम्परेचर 2-3 रखता हूँ तो क्या होगा, उस कंडीशन में मैं फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो +3 से ऊपर नहीं रख सकता हूँ, ठीक है, वो ऑटोमेटिक +3 में आ गया। इसको मैं +5 में नहीं कर सकता, ठीक है। अगर इसको हम दोबारा फ्रीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको दबन से फ्रीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रीजर में कन्वर्ट हो गया। अभी दोबारा मैं अगर इसको रेफ में कन्वर्ट करता हूँ तो ये +3 में ही आएगा, +5 नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है ऑटो सेट। ऑटो सेट में क्या होगा कि मेरा रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर का टेम्परेचर +5 एंड -8 बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में ये टेम्परेचर को मैं मैनुअली चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है। तो अकॉर्डिंग टू एम्बिएंट टेम्परेचर ये अंदर जो सामान है उसका टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। अगर हॉलीडे को अगर मैं 3 सेकंड प्रेस करके रखूं तो सॉरी, ऑटो सेट जो बटन है तो इसको अगर मैं 3 सेकंड प्रेस करके रखूंगा तो ये हॉलीडे मोड में चला जाएगा। तो हॉलीडे मोड एक ब्यूटीफुल फीचर्स है। अगर कस्टमर कभी सोचे कि इसका रेफ कंपार्टमेंट है कस्टमर को रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी रीजन से कस्टमर का इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में कस्टमर हॉलीडे मोड से इसको बंद कर सकते हैं। हॉलीडे मोड में क्या होगा, हमारा रेफ्रिजरेटर जो है ये कूलिंग नहीं करेगा, ओनली फ्रीजर कंपार्टमेंट कूलिंग करेगा। और इसका जो टेम्परेचर है +17 मेंटेन होगा ताकि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया पैदा ना हो, फंगस ना हो, स्मेल ना हो, ठीक है। इसी कंडीशन में कस्टमर को फ्रीजर जो है इसको रेप के हिसाब से या फ्रीजर के हिसाब से किसी भी मोड में कस्टमर यूज कर सकते हैं एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। और ये हॉलीडे मोड जब तक कस्टमर नहीं चाहेगा तो इसको हॉलीडे मोड में काम करेगा, उससे जब कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा तो आसानी से यहाँ से हॉलीडे मोड से वो निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है पावर कूल। अगर कस्टमर को रेप कंपार्टमेंट में एक फर्स्ट कूलिंग का रिक्वायरमेंट है, घर में कोई पार्टी है या सामान ज़्यादा लेके आ गया कस्टमर तो उसको जल्दी कूलिंग का रिक्वायरमेंट है, तो पावर कूल में कस्टमर इसको सेट कर सकते हैं। पावर कूल में क्या होगा, मेरा रेप का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री मेंटेन होगा और ये 6 घंटा के लिए काम करेगा। 6 घंटा बाद ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जो पुराना सेटिंग्स था उसमें आ जाएगा। सेम जो हमारा टर्बो आइसिंग है, टर्बो आइसिंग में क्या होगा, फ्रीजर का जो टेम्परेचर है इसमें -28 मेंटेन करेगा 24 घंटे के लिए। कस्टमर घर में कोई पार्टी है या ज़्यादा फ्रोजन फूड कस्टमर अचानक रख दिया तो उस कंडीशन में कस्टमर को जल्दी कूलिंग का रिक्वायरमेंट है, उस कंडीशन में कस्टमर इसको टर्बो आइसिंग मोड में चला सकते हैं, ठीक है। और अगर ज़रूरत है तो कस्टमर को ज़रूरत फुलफिल हो गया तो 24 घंटे से पहले भी इसको हटा सकते हैं या पावर कूल को भी हटा सकते हैं। एंड दिस इज अ लॉक बटन। बाय डिफॉल्ट लॉक आफ्टर 30 सेकेंड से ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा और उस कंडीशन में मेरा जो बटन है कोई काम नहीं करेगा। इसको हम चाइल्ड लॉक भी बोल सकते हैं। तो दिस इज ऑल द फीचर्स। और ये छोड़ के जो फील्ड इंजीनियर जो है इसमें हम 2 चीज़ और भी कर सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्ट टेस्ट मोड पे जा सकते हैं और मशीन में कुछ एरर है कि नहीं वो भी हम देख सकते हैं। अगर मेरे को एरर चेक करना है उस कंडीशन में मेरे को जो फ्रीज बटन है उसको दबा के मेरे को जो पावर कूल बटन है इसको 5 बार दबाना है। अगर मशीन में कुछ एरर है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंसर वगैरह खोल के रखे हैं तो इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। अभी मशीन में हो सकता है 2 एरर है कि नहीं, एक से ज़्यादा एरर है कि नहीं वो देखने के लिए इस कंडीशन में मेरे को लॉक बटन को दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। मतलब एक से ज़्यादा अगर मशीन में एरर है तो इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसको हटाने के लिए फिर मेरे को फ्रीज बटन को प्रेस करके पावर कूल को 5 बार प्रेस करना है तो नॉर्मल मोड में आ जाएगा। साथ ही साथ अगर हम टेस्ट मोड में जाना चाहते हैं डिस्प्ले से तो मेरे को फ्रीज बटन को प्रेस करके जो मेरा टर्बो आइसिंग बटन है इसको 5 बार प्रेस करना है। तो ये मेरा टेस्ट ऑप्शन है। तो टेस्ट मोड में क्या होगा, T1 में मेरा फैन, कंप्रेसर, डैम्पर ये सारा ओपन हो होगा, यह काम करेगा दैट इज एज पर लॉजिक। और इस कंडीशन में मेरा रेफ सेंसर, फ्रीजर सेंसर, ये एम्बिएंट सेंसर जो है वो बाईपास हो जाएगा, ठीक है। अगर हम T1 कंडीशन में लॉक बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट डिफर साइकिल में चला जाएगा, मेरा कंप्रेसर, फैन, डैम्पर जो चल रहा था वो बंद हो जाएगा। तो और उसके बाद है T3 में क्या होगा, मेरा जो फ्रीजर कंपार्टमेंट है उसका नीचे एक हीटर दिया हुआ है, ऑक्सिलरी हीटर, उसको चेक करने के लिए ये मेरा T3 मोड है। तो उसके बाद हम यहाँ से ऐसे करके T3, T4, T5 करके हम निकल जाएंगे, नॉर्मल मोड में आ जाएंगे, ठीक है। तो फील्ड में कोई भी जब भी आप कोई प्रॉब्लम कॉल में जाए तो फर्स्ट कस्टमर पॉइंट पे जाने के बाद आपको एक बार
एरर को चेक कर लेना ज़रूरी है, साथ ही साथ आपको टेस्ट मोड करके एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है वो आपको जानना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।